के मौके पर 18 तरीके के अलग अलग। आपके तो सीमांचल में तो गोश्त का मतलब सिर्फ गोश्त होता है, उसमें मिर्चा डाल दिया, मसाला डाल दिया, तेल डाल दिया, ढेर सारा झोल डाल दिया, हो गया गोश्त हो गया। हमारे यहाँ तो कीमा नहीं है, कबाब नहीं है, कोफ्ता नहीं है, लेकिन कश्मीर में 18 टाइप के गोश्त मिलते हैं। हैदराबाद में कम से कम 5 तरीके की बिरयानी होती है, 10 तरीके का सालन होता है। गरीब आदमी बेचारा वो इस रस्मों रिवाज के बंधन में बंध जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इन रस्म रिवाज से अपनी गर्दन को अपने आप को आजाद करो। हमारे नबी हमको रस्म रिवाज के बंधनों से आजाद करने के लिए आए थे। अल्लाह ने कुरान में सूरह आराफ की आयत नंबर 157 में फरमाया, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौराति वल-इंजील। मेरे नबी का तज़किरा तुमको तौरात में भी मिलेगा, तुमको इंजील में भी मिलेगा, तुमको तमाम आसमानी किताबों में मिलेगा। यामुरुहुम बिल मारूफ, मेरा नबी तुमको नेकियों का हुक्म देता है, व यनहाहुम अनिल मुनकर, तुमको बुराइयों से रोकता है, व युहिल्लु लहुम अत-तय्यिबात, मेरा नबी पाकीज़ा चीजों को तुम्हारे लिए हलाल करता है, व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और नापाक चीजों को तुम्हारे लिए हराम करता है, व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, और मेरा नबी तुमको रस्म रिवाज के बंधनों से मुक्त करता है, आजाद करता है। अल्लाह के नबी हमें रस्म रिवाज के बंधनों से आजाद करने के लिए 1400 साल पहले अरब की धरती पर जब लड़की पैदा होती थी, उस लड़की को भी लोग कलंक मानते थे और उस लड़की को जिंदा जमीन में जाकर के गाड़ दिया। कुरान करीम में अल्लाह ने नक्शा खींचा, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, जब उनके घर में लड़की की पैदाइश होती है, ज़ल्ला वजहुहु मुसवद्दन व हुवा कज़ीब, लड़की के बाप का चेहरा काला पड़ जाता है। यतवारा मिनल कौमी मिन सूरी मा बुश्शिरा बिही, लड़की का बाप अपना चेहरा अपनी कौम को नहीं दिखाता है। अयुमसितहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फी तुराब, उसके सामने सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, या तो अगर लड़की की परवरिश करेगा तो समाज में उसको जिल्लत सहनी पड़ेगी, और दूसरा रास्ता ये है कि अपने ही हाथों से अपनी बेटी को जमीन के अंदर गाड़ दे। अल्लाह फरमाता है, अला साअ मा यहकुमून, और लोगों तुम कितनी नाइंसाफी करते हो, तुम लड़कियों के ऊपर कितना बड़ा जुल्म करते हो। मेरे नबी ने इस रस्म को खत्म किया और दुनिया को बताया कि लड़की बोझ नहीं है, लड़की रहमत है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन आला जारियतैनि, जिसको अल्लाह ताला 2 लड़कियां दे दे और उन 2 लड़कियों की वो सही तरीके से परवरिश करे, हत्ता तबलुगा, यहाँ तक कि वो 2 लड़कियां जवान हो जाएं, बालिग हो जाएं, उनका सारा हक अदा कर दे। लड़की का हक क्या है? लड़की का हक सिर्फ यही नहीं है कि आप शादी करें, लड़की का हक ये भी है कि आपके मरने के बाद आपकी प्रॉपर्टी में जो विरासत है वो लड़की को मिले। अगर जहेज को बंद करके आप ये माहौल बनाएं, जहेज का लेन देन बंद कर दें, और ये माहौल अगर सिर्फ शेरशाहबादी बिरादरी में न जानता हो, बड़ी ताकत है आपकी बिरादरी में, बड़ी ताकत है, बड़ी यूनिटी है। मैं कटिहार से लेकर के अररिया और किशनगंज और ठाकुरगंज तक के पूरे इलाके में मैं गया हूं और मैंने देखा है कि बड़ी यूनिटी है इस बिरादरी को। मेरे भाइयों, अगर इस यूनिटी का सही इस्तेमाल करें, अगर ये पूरी बिरादरी, अगर आपके उलमा और आपके जो कायदीन है, शेरशाहबादी एसोसिएशन के जो जिम्मेदार हैं, अगर वो ये तय कर लें कि हम अपनी शादियों में जहेज का लेन देन नहीं करेंगे, और हाँ, हमारी प्रॉपर्टी में जो हिस्सा हमारी बेटी का बनेगा, हमारी वफात के बाद हमारी बेटी को दिया जाए, अगर ये माहौल भी आप पैदा करें, तो मैं समझता हूं कि जहेज का लेन देन बन सकता है। इसलिए कि जहेज एक तरफ गलत है, हराम है, नाजायज है, और दूसरी तरफ लड़की का जो हक है प्रॉपर्टी में, वो अल्लाह ने बनाया है। आज उससे हमारा अपनी बेटियों को महरूम है। लिर्रिजाल नसीबुन मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून वलिन्निसाई नसीबुन मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून। अल्लाह फरमाता है कि जिस तरीके से अपने माँ बाप के तरके में लड़के का हिस्सा है, उसी तरीके से अपने माँ बाप के तरके में लड़कियों का भी हिस्सा है। आपकी बेटी का जो हक बनता है मेरे प्यारे साथियों, वो हक भी अपनी बेटी को आपको देना है। अगर आपने नहीं दिया या अपने बच्चों को वसीयत नहीं की, तो कल क़यामत में हमारी और आपकी गर्दन पकड़ी जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की और वो बेटियां जवान हो गई और उसकी शादी कर ली उसने, अल्लाह के नबी
के तो जा यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन, क़यामत के दिन वो इस हाल में आएगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ सटी हुई हैं, ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। कल क़यामत के दिन दो लड़कियों का बाप जिसने अपनी लड़कियों की सही परवरिश की थी वो कल क़यामत के दिन इस हाल में आएगा। ये दो सवाल आया है, जहेज की रकम से निकाह करना और मेहर देना कैसा? जाहिर है मेहर देना शौहर का हक है और वो उससे रकम लेकर के दे रहा है, तो अब शरई एतबार से हम ये तो नहीं कह सकते कि ये हराम और नाजायज है। भाई लड़के की शादी हुई, लड़का किसी से कर्जा लेकर के भी मेहर दे सकता है मगर यहां आपने जो हक आपका था वो आप लड़की वालों से ले रहे हैं, इसलिए ये बिल्कुल गलत है। आपकी जिम्मेदारी थी कि आप मेहर का इंतजाम करते, आपने लड़की वालों से ही लेकर के उसको मेहर दे दिया, तो आपने मेहर दिया का आपको तो वही का पैसा उन्हीं को लौटा दिया, इसलिए ये बिल्कुल गलत रस्म है, इसको आप खत्म करें। ये बिल्कुल जुल्म है और निकाह के मकसद के खिलाफ है। निकाह में मेहर की जो जिम्मेदारी है वो मर्द की बनेगी। अगर निकाह गलत है और मेहर भी अदा न हुआ तो फिर वो रिश्ता कैसा है? देखिए मेहर तो अदा हो जाएगा लेकिन ये चीज गलत है। लड़के को चाहिए कि वो मेहर की जो रकम उसने दी है वो चूंकि उसने अपनी जेब से ही दी है, लड़की वालों से लेकर के भी है, उसको चाहिए कि वो जल्द से जल्द इंतजाम करके अपने पैसे से और अपनी कमाई से अपनी बीवी को मेहर दे ताकि उसका मेहर सही तरीके से अदा हो। लेकिन चूंकि मेहर के मामले में बड़ी गुंजाइश है, मेहर रुपया पैसा के जरिए भी हो सकता है, मेहर सोने चांदी के जेवर के जरिए भी हो सकता है। ऐसा भी हुआ है कि एक सहाबी को कुरान की सूरतें याद थी, उन्होंने इस शर्त पर अल्लाह के नबी ने उनका निकाह कर दिया कि तुम कुरान की ये सूरतें अपनी बीवी को सिखा दो। उन्होंने अपनी बीवी को कुरान सिखा दिया और वो कुरान का सिखाना ही उनका मेहर बना। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हज़रत अबू तलहा के साथ हुआ और उनके निकाह का मेहर ये था, उम्मे सुलैम ने कहा अगर आप इस्लाम कबूल कर ले और मुसलमान हो जाए तो मुझे अलग से कोई मेहर नहीं चाहिए, आपका इस्लाम कबूल कर लेना ही मेरा मेहर है। तो मेहर के मामले में गुंजाइश है, मेहर में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगर किसी जगह ऐसा हुआ है कि लड़की वालों से पैसा लेकर के मेहर दिया गया है तो शौहर को चाहिए एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी मुमकिन हो मेहर की रकम का इंतजाम करे और बीवी को मेहर दे। तो मेरे भाइयों, ये जो जहेज की रस्म है इसको अगर हमने बंद नहीं किया तो इसके जिम्मेदार हम सब माना जाए, पूरा समाज माना जाएगा। बनी इस्राइल के ऊपर लानत की गई इसीलिए जब बनी इस्राइल के बीच में कोई गलत काम होता था वो एक दूसरे को मना नहीं करते थे। मैं कहता हूं उलमा तय कर ले, हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, उलमा तय कर ले। अगर जमीयत ये तय कर लेती है मैं फला मदरसे को तौसिया नहीं दूंगी और वो नहीं देते तो मदरसे वाले परेशान होते। उलमा तय कर ले, आपके शेरशाबादी को उलमा तय कर ले, हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे जहां जहेज करेंगे। एक जमाना था हमारे बनारस में भी शादी ब्याह में ढोल ताशे बजते थे, बारात निकलती थी, ढोल बजता था, नाच गाना होता था मुसलमानों के दरमियान। उस जमाने में उलमा ने मिल करके फतवा दिया ये हराम है और हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। उलमा ने एक्शन लिया और आज बनारस से वो लानत खत्म हो गई। मेरे प्यारे से आपकी बराबरी से भी जहेज की लानत खत्म हो सकती है। मेरे भाइयों, वो आदमी जो अपनी जवान बेटी आपको दे उसके दिल पर क्या गुजरे कभी सोचा यार? कहने को तो लड़की की शादी खुशी का दिन है, लड़की की शादी हो रही है, लड़की का बाप दावत खिला रहा है लोगों को, मगर कभी उस लड़की के बाप के दिल से जाके पूछो, जिस बेटी को उसने मोहब्बतों से पाला था, इस लड़की की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिया, जिसको पढ़ाया लिखाया, जिसकी हर डिमांड को पूरा किया, आज उस लड़की को अल्लाह का नाम लेकर के तुम्हारे हवाले, एक कलमे की बुनियाद पर, एक निकाह की बुनियाद पर उस लड़की को तुम्हारे हवाले कर रहा है और तुम इतने बड़े बेगैरत हो कि उस लड़की के बाप से तुम जहेज दे दो। वो बेचारा अपना घर मकान बेच के, अपना खून बेच के तुम्हें जहेज दे। मेरे भाई, इस्लाम को छोड़ दो, कुरान को छोड़ दो, अपनी अक्ल से सोचो, अपनी कॉमन सेंस से सोचो कि जहेज की डिमांड करने वाला कितना बड़ा जालिम है, कितना बड़ा हैवान है, इंसानियत से गिरी हुई है। और एक आखिरी वाकया सुना करके बात खत्म कर रहा हूं। इस जहेज में कितने लोगों की जान दी,
बड़ा मशहूर वाक़या आपने तकरीरों में भी सुना होगा। वाक़या किताबों में लिखा है, अल्लाह आलम इसकी हकीकत क्या है, कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, लेकिन किताबों में ये वाक़या दर्ज है। क्योंकि ये वाक़या नबी के ताल्लुक से नहीं है, सहाबा के ताल्लुक से नहीं है, बात का वाक़या है, बयान किया जा सकता है। हिंदुस्तान का उर्दू जुबान का बहुत बड़ा मशहूर शायर गुजरा है, मीर तकी। उसकी सीरत निगारों ने, उसकी जिंदगी के बारे में लिखने वालों ने, उसकी लाइफ स्टोरी लिखने वालों ने लिखा, मीर तकी की एक बेटी थी, बड़ी खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, लाख प्यार से पाला था उसने। रिश्ता तलाश कर रहा था, रिश्ते जितने मिल रहे थे सब में जहेज की डिमांड हो रही थी। एक रिश्ता मिला, रिश्ता अच्छा था, जहेज की लंबी चौड़ी डिमांड थी। मीर तकी में मजबूर होकर के कहा ठीक है, हम आपकी सारी डिमांड पूरी करें। रिश्ता तय हो गया, शादी की तारीख पड़ गई। मीर तकी मीर घर आया, अपनी बेटी के जहेज की लिस्ट उसके हाथ में, वो सोच रहा है कि अपनी बेटी के जहेज की डिमांड मैं कैसे पूरी करूं। मेरे पास तो इतनी दौलत नहीं, मैं तो शायर आदमी हूं, मेरे पास तो इनकम का कोई सोर्स भी नहीं। उसने अपने घर को बेच लिया। उसने कहा मेरी एक ही बेटी है, उसकी शादी हो जाएगी, मैं किराए के मकान में रह लूंगा, मैं कहीं भी रह लूंगा, मैं अपने मकान को बेचकर के अपनी बेटी की खुशियों की खरीद लेता हूं। उसने मकान को बेच दिया, बेटी को खबर लगने नहीं दी, अपने मकान का सौदा कर लिया, और मकान जिसको बेचा था उसने ये तय कर लिया कि जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं मकान खाली नहीं करूंगा। सौदा तय हो गया, खरीदार ने इसको पैसे भी दे दिए, इसने बेटी के जहेज का सारा इंतजाम कर लिया। शादी की तारीख आ गई, शादी की तारीख आ गई और मीर तकी की बेटी दुल्हन बना दी गई, सजा दी गई, संवार दी गई, ज़ेब ज़ीनत उसकी कर दी गई। लेकिन शादी के दिन मीर तकी की बेटी को भनक लग गई कि मेरे बाप ने मेरी खुशियों के लिए अपने आशियाने को बेच डाला, अपने घर को बेच डाला, अपने घर को कसौदा कर डाला। मीर तकी की बेटी के दिल पर चोट, और हर बेटी के दिल पर चोट लगती है जिस बेटी को ये पता चलता है कि मेरे बाप ने मेरे जहेज को पूरा करने के लिए कर्जा लिया है, बैंक से लोन लिया है, लोगों से कर्जा लिया है। उस बेटी के दिल को चोट लगती है। कभी कभी वो बेटी सोचती है कि मैं इतनी बड़ी बोझ बन गई अपने बाप के लिए, मेरा बाप मेरी खुशी के लिए कर्जा ले रहा है, लोन ले रहा है बैंक से। मीर तकी की बेटी के दिल को चोट, उसने बाप के सामने साहब नहीं हुआ। लेकिन शादी हो रही है, शादी की खुशियों का माहौल है, लेकिन अंदर से वो बेचारी भूल रही है, उसका दिमाग टेंशन में है, उसका दिल इस्तराब में है कि मेरे बाप ने मेरी खुशियों के लिए अपना घर बेचा। मीर तकी की बेटी की शादी हो गई, ससुराल लाई गई, अपने शहर के कमरे में पहुंचाई गई। शादी की पहली रात है, शबे ज़ुफ़ाफ है, सुहाग रात है, खुशियों की रात है, लेकिन मीर तकी की बेटी के दिल और दिमाग में टेंशन चल रही है। उसका शौहर जब उससे मिलने के लिए आता है, देखता है मेरी बीवी की आंखों में आंसू है, पूछता है क्या बात है। मीर तकी की बेटी कहती है कि आपके घर वालों की डिमांड को पूरा करने के लिए मेरे बाप ने अपना मकान बेच डाला था। और इतना कहते कहते वो रोने लगी और उसके दिल को ऐसा सदमा लगा, मीर तकी की बेटी का हार्ट अटैक हो गया, उसके दिल की हरकत रुक गई और ऑन द स्पॉट उसका इंतकाल हो गया, मर गई। शादी की पहली रात मर गई। सुबह हुई, मीर तकी को खबर मिली बेटी का हार्ट अटैक हो गया। भागा भागा आया, बेटी के ससुराल पहुंचा, सामने बेटी की लाश को दफनाया गया है और उसकी खूबसूरत बेटी आज कफन के सफेद कपड़े में मलबूस लिपटी हुई रखी हुई। मीर तकी शायर था, शायरी की जुबान में बातें करता था, उसके दिल का दर्द शायरी की जुबान में निकला। उसने बेटी की लाश को देख करके कहा, अब आया है आराम जा, अब आया है आराम जा, ख्याल सुना मुरादी में, अब आया है आराम जा, ख्याल सुना मुरादी में, कफन देना तुझे भूले तो हम तेरी शादी में। मेरी बेटी, तेरा बाप एक चीज देना तुझे भूल गया, उसने कफन तुझे नहीं दिया। अगर कफन दिया होता तो आज तेरे जिस्म के ऊपर ये कफन का कपड़ा तेरे ससुराल का ना होता, तेरे बाप का दिया गया होता। आज तेरे बाप को एहसास हो रहा है, उसने तेरी शादी में सब तो दिया, लेकिन तेरे 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 कफन का कपड़ा नहीं।
मेरे प्यारे साथियों, न जाने कितनी बेटियां उस अंजाम तक पहुंच रही है जो मेरे की बेटी का अंजाम। अल्लाह के वास्ते मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, शादी का दिन इंसान की जिंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। इस दिन को हराम चीजों से पाक कर दो, नाच गाने से पाक कर दो। ये बारात की डिमांड भाई एक चीज होती है, लड़की का बाप अपनी खुशी से कहता चलो भाई ठीक है आप 20 लोगों को लेके आ जाना, हम दावत खिलाते हैं। हालांकि उससे भी बचना चाहिए। इस्लाम ने लड़की के बाप के ऊपर कोई बोझ नहीं डाला, लेकिन चलो लड़की का बाप अपनी खुशी से कुछ लोगों को दावत दे दे, अलग बात। यहां तो बाकायदा साफ डिमांड होती है हम 200 लोगों को लेकर के आए और बेहतरीन गोश्त होना चाहिए, एकदम भालो बेहतरीन गोश्त, चावल और ये और वो। और हमारे यहाँ तो कहीं की बारात में जो है वो बाकायदा खाने के पहले नाश्ता चलता है, पिटाई में जो है वो मीठा होना चाहिए और ये और वो होना चाहिए। मेरे भाई, आप लड़की के बाप के ऊपर, जिसके ऊपर इस्लाम ने, अल्लाह ने, रसूल ने कोई बोझ नहीं डाला, आप उसके ऊपर एक बोझ डाल रहे हैं। कल क़यामत में अल्लाह आपसे सवाल करेगा, आपने नाजायज तरीके से उसको दबाया है और उसके जेब से पैसा निकलवाया है और उसका खर्च कराने की कोशिश की है, अल्लाह की इसका हिसाब है।